हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद्भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गनानंद कृत अध्याय 4 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पूर्णजन्म नयति मामेति सो अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गुड है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेति तत्वतः, जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्व से साक्षात्कार कर लिया है, वह तत्वदर्शी है। उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर जिस दिन ऐसे पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी है। हो सकता है अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं।